नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मानव हृदय से टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। यदि आप यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, होमगार्ड या एसएससी एमटीएस या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास को बिना देर किए हुए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? मानव हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हृदय के दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच कौन सा वाल्व होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच कौन सा वाल्व होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रक्त को हृदय से सीरा सो दोस्तों, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में कौन सी धमनी ले जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त हृदय में किस शिरा से आता है? अशुद्ध रक्त हृदय में किस शिरा से आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेस मेकर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एसए नोड कहाँ स्थित होता है? एसए नोड कहाँ स्थित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहते हैं इसे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हृदय को रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पल्मोनरी आर्टरी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है शुद्ध रक्त। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पल्मोनरी वेन किस प्रकार का रक्त लाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा शुद्ध रक्त। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हृदय का सबसे मोटा कक्ष कौन सा है? हृदय का सबसे मोटा कक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायां नीले। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एबी नोड का पूरा नाम है? एबी नोड का पूरा नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हृदय में सेमी ल्यून अगला क्वेश्चन है, हृदय में सेमी ल्यूनर वाल्व कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, धमनी के मुख पर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की ध्वनि लबडब किस कारण होती है? लबडब किस कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वाल्व बंद होने से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय किस प्रकार का अंग है? मानव हृदय किस प्रकार का अंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अनैच्छिक। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ पाया जाता है? हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, दाएं भाग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बंडल ऑफ हीज किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, विद्युत आवेग से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, परकी परकिंजे फाइबर्स का कार्य है? परकिंजे फाइबर्स का कार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आवेग संचरण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का विकास किस जर्म लेयर से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मेसोडर्म। मेसोडर्म। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हृदय की गति बढ़ने की अवस्था कहलाती है? हृदय की गति बढ़ने की अवस्था कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, टैकी कार्डिया। टैकी कार्डिया कहलाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
हृदय की गति कम होने की अवस्था कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एरिथम एरिथमिया का अर्थ है, एरिथमिया का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनियमित धड़कन, अनियमित धड़कन। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय का अध्ययन कहलाता है, हृदय का अध्ययन कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्डियोलॉजी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ईसीजी का उपयोग किसके लिए होता है, ईसीजी का उपयोग किसके लिए होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हृदय गतिविधि, हृदय गतिविधि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय जन्म से किस ओर थोड़ा झुका होता है, मानव हृदय जन्म से किस ओर थोड़ा झुका होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाईं ओर, बाईं ओर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन उत्पन्न होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एन ए नोड से। सॉरी दोस्तों, यस से नोड से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय की सबसे छोटी रक्त वाहिका कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसका, किसका इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय के संकुचन को कहते हैं, हृदय के संकुचन को कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टोल, सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय के विश्राम अवस्था को कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायस्टोल, डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय में कुल वाल्वों की संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोरे कोरोनरी आर्टरी में रुकावट से होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्ट अटैक, हार्ट अटैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हार्ट अटैक का वैज्ञानिक नाम है, हार्ट अटैक का वैज्ञानिक नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय की बाहरी परत कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एपिकार्डियम, एपिकार्डियम कहलाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय को पोषण कौन सी धमनी देती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोरोनरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में रक्त प्रवाह किस सॉरी दोस्तों मानव हृदय में रक्त प्रवाह एक दिशा में क्यों होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाल्व के कारण, वाल्व के कारण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पल्स दर किसका संकेत है, पल्स दर किसका संकेत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हृदय गति, हृदय गति इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय का आकार किसके समान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब मुट्ठी, मुट्ठी के समान होता है हृदय का आकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय का कार्य किस तंत्र से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिसंचरण, परिसंचरण इसका सही जवाब हो जाएगा परिसंचरण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्फिग्नो मैनोमीटर से, स्फिग्नो मैनोमीटर से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय में विद्युत आवेग की शुरुआत होती है, हृदय में विद्युत आवेग की शुरुआत होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस से नोड से, एस से नोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रक्त सबसे पहले किस कक्ष में आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बायां अलिंद, बायां अलिंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कुल सेप्टा कितने होते हैं, मानव हृदय में कुल सेप्टा कितने होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दो, दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय की पेशियाँ थकती क्यों नहीं है, अगला क्वेश्चन है हृदय की पेशियाँ थकती क्यों नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अधिक रक्त आपूर्ति, अधिक रक्त आपूर्ति के कारण नहीं थकती हृदय की पेशियाँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एओर्टिक वाल्व किसके बीच होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीले एओर्टा, नीले एओर्टा के बीच होता है एओर्टिक वाल्व। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन धमनी है, हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी धमनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एओर्टा, एओर्टा, एओर्टा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में रक्त परिसंचरण का प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर बंद, बंद हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले आज के लिए बस इतना ही।
दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।